हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में जो अपनी अकाउंट्स की जो ये वीडियो है चैप्टर नंबर 3 की, इसमें अपन क्या पढ़ेंगे, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का पार्ट 1, मतलब चैप्टर नंबर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के चैप्टर का पार्ट 1। ठीक है। तो इसमें आप एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, अपन ने पिछली जो वीडियो थी उसमें देखा था कि एक अपन ने कंसेप्ट पढ़ा था, प्रिंसिपल अजम्पशन पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ वेरीफाइएबल ऑब्जेक्टिविटी, है ना। एक प्रिंसिपल पढ़ा था कि अपन का जो भी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है, वो बुक्स ऑफ अकाउंट में तब रिकॉर्ड होते हैं जब वो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट से वेरीफाई हो। ठीक है। अब वो किस ऑब्जेक्ट से वेरीफाई होते हैं, वो होते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट से वेरीफाई। ध्यान रखना, किससे वेरीफाई होते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है। तो अब वो सोर्स डॉक्यूमेंट होते क्या क्या हैं और कितने टाइप के आपके सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अपन उसको इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या देखेंगे कि भैया रूल्स ऑफ लेजर, सॉरी, रूल्स ऑफ जर्नल अकाउंटिंग इक्वेशन एंड लेजर की पोस्टिंग। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब अपना सबसे पहले है कि मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट का मीनिंग दिया हुआ है कि भैया सोर्स डॉक्यूमेंट होता क्या है। द डॉक्यूमेंट, समझें इस चीज़ को, द डॉक्यूमेंट विच प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन आर कॉल्ड द सोर्स डॉक्यूमेंट. The source document provides all necessary information about the nature of business transaction, date, amount, and parties involved in it. Business transactions are recorded in the books of account when they actually take place and are duly supported by a source document. Source documents are the first evidence of the transaction having take place as per the verifiable objective principle of accounting. ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी वेरीफाइड एंड सपोर्टेड बाय एडिकेट प्रूफ. So these documents serve as a documentary evidence for all concerned parties and also serve as the legal evidence in case of dispute. द फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट. ठीक है। तो नीचे आपको सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के नीचे कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, कौन कौन से आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं। तो सबसे पहले तो सोर्स डॉक्यूमेंट है क्या, उसके नाम से ही क्लियर हो गया है कि भैया जो भी डॉक्यूमेंट किसी भी ट्रांजैक्शन को, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है, जब भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस टाइम पे जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा है वो क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि भैया उस ट्रांजैक्शन में कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, क्या कितने अमाउंट में ट्रांजैक्शन हो रहा है, सारी डिटेल्स उस ट्रांजैक्शन की वो वेरीफाई कर रहा है। सारी डिटेल्स उस ट्रांजैक्शन की अपन उस डॉक्यूमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं। ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं क्या, सोर्स डॉक्यूमेंट। और ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं। ठीक है। अब ये ओरिजिनल क्यों होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन, जब ट्रांजैक्शन होना चालू हो रहा है, मतलब जैसे ही ट्रांजैक्शन हो रहा है, एट दैट टाइम, उसी टाइम पे उस ट्रांजैक्शन, उस डॉक्यूमेंट को अपन प्रिपेयर कर रहे हैं, इसलिए इसको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी कहते हैं। ठीक है। अब ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है तो इसका वेट, ये जो डॉक्यूमेंट है इसका वेट एज अ लीगल एविडेंस सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। तो एक एविडेंस, एक सबूत के तौर पे भी आपका काम करता है। अगर इन केस एनी डिस्प्यूट अकर होता है, सपोज करो आपने किसी पार्टी को कोई प्रोडक्ट सेल आउट किया और वो प्रोडक्ट में वो बोल रहा है कि नहीं आपने इतने पैसे लिए थे, इतना कम प्रोडक्ट मेरे पास आया है। ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, यदि कुछ डिस्प्यूट अकर, अब ये डिस्प्यूट अकर हो गया आपके और उसके बीच में। ठीक है। तो यदि वो कोर्ट केस वगैरह करता है या कुछ भी करता है, लीगल फॉर्मेलिटीज़ करता है, तो सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ में क्या हो जाएगा, आपका जो सोर्स डॉक्यूमेंट आपने एट द टाइम ऑफ सेल उसको देते समय कुछ ना कुछ तो सोर्स डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया होगा, उसके उसमें साइन होंगे, आपके उसमें साइन होंगे। ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट एक लीगल एविडेंस के तौर पे आपको सपोर्ट करेगा और आप उसको दिखा के बता सकते हैं कि हाँ देखें, एट द टाइम ऑफ सेल मैंने आपको इतनी यूनिट सेल आउट करी थी और आपके पास इतनी यूनिट पहुंची हैं। ठीक है। तो उसमें फिर वो कुछ भी बोलता रहे, वो चीज़ मान्य नहीं रहेगी। क्या मान्य रहेगा कि भैया आपका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या बता रहा है, इसलिए क्योंकि एट द टाइम ऑफ ओरिजिन जब ट्रांजैक्शन हो रहा था तब ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया गया था, तो इसमें गलती होने के चांसेस नहीं होते। ठीक है। फिर कुछ कॉमन सोर्स डॉक्यूमेंट हैं जैसे कि कैश मेमो। कैश मेमो क्या होता है, देखें, व्हेन अ बिजनेसमैन परचेजेस गुड्स फॉर कैश ही रिसीव्स अ कैश मेमो एंड सेल्स गुड्स फॉर कैश ही गिव्स अ कैश मेमो. जब कोई भी कैश परचेज और सेल होती है, कोई भी बिजनेसमैन, है ना, यदि वो कैश में परचेज कर रहा है तो उसको कैश मेमो मिलेगा। ठीक है। क्योंकि वो कैश पे कर रहा है तो उसको एक रिसीट मिलती है कि भैया आपने इतना रुपए कैश मेरे को पे किया। ठीक है। फिर यदि वो गुड्स को सेल कर रहा है कैश में, एट द टाइम ऑफ सेल यदि वो कैश में सेल कर रहा है वही गुड्स को, तो वो क्या करेगा, जो भी पर्सन उसको अमाउंट पे कर रहा है उसको क्या करेगा, कैश मेमो देगा। ठीक है। तो कैश मेमो क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ कैश बिल। एक बिल होता है, वाउचर होता है कि भैया जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, परचेज सेल हो रहा है, ये कैश में, वो अपन उस टाइम पे अपन इसको रिकॉर्ड करते हैं। यदि आप उधार खरीद रहे हैं तो आपको पैसा, सॉरी, कैश मेमो मिलेगा। ठीक है, सॉरी, कैश खरीद रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, कैश मेमो मिलेगा, क्योंकि आप कैश पे कर रहे हैं।
और कैश सेल कर रहे हैं तो आपको कैश मेमो देना पड़ेगा। ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्पेसिमेन ऑफ कैश मेमो, स्पेसिमेन दिया हुआ है, एक प्रोफोमा दिया हुआ है कैश मेमो किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये आप बॉक्स देखेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा क्या रहता है कि भैया नंबर कैश नंबर रह गया, कैश मेमो गुप्ता पब्लिशिंग हाउस एग्जांपल के फॉर्म में दिया है इधर पे। उनने एड्रेस दिया हुआ है नीचे, फिर नंबर ऑफ कैश मेमो, और फिर डेट है किस डेट पे आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, फिर उसके बाद किसके नाम का वो कैश मेमो बन रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद क्वांटिटी क्या, क्वांटिटी पर्टिकुलर रेट, फिर वो सब चीज़ जो कैश मेमो में होती हैं जनरल एक बिल में होती हैं वो सब चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है इनवॉइस। अब इनवॉइस क्या होती है, दिस डॉक्यूमेंट इनवॉइसेज और एंड बिल्स आर यूज्ड फॉर क्रेडिट परचेजेज एंड सेल्स। इनवॉइस और कैश मेमो में एक ही डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, कैश मेमो जब कैश सेल और परचेज हो रही हो तब होता है, और इनवॉइस क्या होता है जब क्रेडिट सेल और परचेज हो रही हो तब आपका इनवॉइस प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इनवॉइस और कैश मेमो का प्रोफोमा ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, लगभग लगभग वैसा ही होता है। बस इसमें क्या होता है, जनरली कैश डिस्काउंट वगैरह नहीं होता क्योंकि ये कैश में परचेज या सेल नहीं हो रही होती। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका, इसका फॉर्मेट भी आपको देखने को मिल जाएगा, स्पेसिमेन दिया हुआ है उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका रिसिप्ट। अब रिसिप्ट क्या है, व्हेन अ बिजनेसमैन रिसीव्स कैश और चेक फ्रॉम अ कस्टमर ही इशू अ रिसिप्ट कंटेनिंग द डेट, अमाउंट एंड द नेम ऑफ कस्टमर। The original copy of the receipt is given to the customer and its duplicate copy is kept for his record as a evidence of a transaction and recorded in the books of account on the basis of this duplicate copy of receipt. In the same way, whenever we make payment, then we obtain a receipt from the party to whom we make payment. अब receipt क्या हो गया भाई, रिसिप्ट नाम से ही क्लियर है कि अगर आपने किसी को छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, अपने घर में दिवाली का चंदा हो जाता है या नवरात्रि का चंदा होता है, तो ये चीज़ आपने भी देखी होगी कि अपने मम्मी पापा जो हैं वो क्या करते हैं, अगर नवरात्रि का चंदा दे रहे होते हैं या गणेश जी का चंदा दे रहे होते हैं, तो जो भी पार्टी क्या कर रही है, चंदा कलेक्ट करती है, तो वो क्या करती है, एक रसीद देती है, रिसिप्ट देती है कि आपने इतने रुपए इस डेट पे दिए। ठीक है, हमारी जो भी संस्था है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, आपको उसने इतने पैसे दिए। तो बिजनेस लैंग्वेज में भी वही चीज़ है, यहाँ पे भी रिसीप्ट का मतलब, रसीद का मतलब क्या है कि भैया यदि कोई बिजनेसमैन, वैन अ बिजनेसमैन पेज अमाउंट टू एनी पर्सन या एनी अदर बिजनेस, कोई बिजनेसमैन कोई दूसरे बिजनेस को अमाउंट पे कर रहा है तो उसको क्या मिलता है, रिसिप्ट मिलती है। और डुप्लीकेट रिसिप्ट कौन के पास रहती है, सामने वाले पर्सन के पास रहती है, और उसमें क्या नोट रहता है कि नेम ऑफ पार्टी, किस पार्टी ने पैसा दिया है, कब दिया, कितना अमाउंट दिया, वाइस वर्सा। ठीक है, तो जब आपको पैसा दे रहे होते हैं और जब ले रहे होते हैं तो अपोजिट होता चला जाता है। जब आप दे रहे होते हैं तब आपको रिसिप्ट मिलती है, और पैसा ले रहे होते हैं तब आप रिसिप्ट देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद होता है पे इन स्लिप। अब ये पे इन स्लिप क्या होता है भाई, बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूजन होता है पे इन स्लिप होती क्या है, और ये आपको मालूम होना चाहिए था कॉमर्स स्टूडेंट, पे इन स्लिप होती क्या है और इसका प्रोफोमा क्या होता है, किस टाइप से इसको फिल करते हैं। आज के टाइम में देखा जाए तो इसका इतना यूज़ नहीं हो रहा जब से नेट बैंकिंग चालू हुई है, लेकिन पे इन स्लिप होती क्या है, कैसे इसको फिल करते हैं, वो सब चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, आपने देखा होगा ये पे इन स्लिप जब अपन बैंक वगैरह जाते हैं तो अपन अपने सेविंग्स अकाउंट में, बेसिकली अपने पास सबके पास सेविंग्स अकाउंट ही है। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट में अपन जब पैसा डिपॉजिट करते हैं तो एक स्लिप भरते हैं, वो स्लिप को बोलते हैं क्या, पे इन स्लिप। अब वो स्लिप का तरीका क्या होता है, कैसी होती है वो स्लिप, आपने सबने देखी होगी। यहाँ पे देखें, आपको एक प्रोफोमा भी दिया है, यहाँ पे आपको सब दिख रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की पे इन स्लिप बनाई है इन्हें एज अ फॉर्मेट प्रोफोमा के तौर पे। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है कि भैया अकाउंट नंबर रहता है, किस अकाउंट में आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, क्या और कितने अमाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं, क्या डिनोमिनेशन रहेगा, 100 के नोट कितने रहेंगे, 200 के नोट कितने रहेंगे, 500 के नोट कितने रहेंगे। तो ब्रांच एड्रेस, कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है और कौन सी ब्रांच में आपका अकाउंट है, और किस ब्रांच में आप अभी पैसा जमा कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि आपका पिपरिया में अकाउंट है और आप सोहागपुर की ब्रांच में पैसा जमा कर रहे हैं, तो वो सब चीज़ें अलग अलग आपको मेंशन करना पड़ती हैं। वो अपना टेलीफोन नंबर, यदि कुछ प्रॉब्लम अगर होती है तो वो उस पर अपने को कॉल करके कुछ अगर प्रॉब्लम होती है तो वो उस पर अपने से कांटेक्ट कर सकें बैंक वाले। ठीक है, तो ये सब चीज़ होती है पे इन स्लिप के अंदर। तो पे इन स्लिप क्या होती है, अपन कहते हैं डिपॉजिट स्लिप भी होती है, जो अगर अपन सेविंग्स अकाउंट में या कोई भी बैंक अकाउंट में अपना पैसे को डिपॉजिट करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, पे इन स्लिप। ठीक है, अब आपके लिए एक छोटा सा एक असाइनमेंट टाइप काम समझ लें। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है कि भैया कितने टाइप के बैंक अकाउंट होते हैं और कौन से बैंक अकाउंट में क्या फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे सबसे पहले यही पूछूंगा कि भैया कौन कौन से अकाउंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे अपन बात करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद आता है आपका डेबिट नोट। डेबिट नोट क्या होता है, जब वैन अ बिजनेस मैन रिटर्न्स द गुड्स purchased on credit to the supplier
फॉर एनी रीजन देन द परचेजर इशू अ डेबिट नोट टू द सेलर। ठीक है, अब यहाँ पे डेबिट नोट और इसकी जो डीलिंग है उससे ही समझ में आ जाएगा। जब भी कोई बिजनेसमैन किसी भी परचेजर से, मतलब किसी से भी कोई चीज़ उसने अगर परचेज करी होगी काय में, क्रेडिट में, और वो गुड्स को क्या कर रहा है, लौटा रहा है, वो गुड्स को लौटा रहा है, कोई भी रीज़न हो सकता है भाई, अपने को XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है कि भैया गुड्स की क्वालिटी एडिकेट नहीं मिली, या आउट ऑफ ऑर्डर गुड आया, वो गुड्स ऑर्डर नहीं करे थे उसके अलावा भी आ गया। तो अगर इस कंडीशन में ऐसी कोई भी कंडीशन अगर होती है और वो दुकानदार उसको माल वापस लौटा रहा है जिससे उसने माल खरीदा है, तो क्या करेगा, वो माल के साथ साथ क्या बोलेगा, उस गुड्स के साथ क्या क्या भेजेगा, एक डेबिट नोट वो बना के भेजेगा कि भैया इतने इतने रुपए मैं आपको वापस, इतने इतने रुपए का प्रोडक्ट मैं आपको वापस पहुंचा रहा हूँ, ताकि उससे आगे जाके वो उतना पैसा डबल से ना मांग ले, क्योंकि उतना माल तो उसने वापस कर दिया, उतना प्रोडक्ट तो उसने वापस कर दिया, तो उसको डबल से उसका पैसा देना ना पड़े। ठीक है, फिर उसका प्रोफोमा दिया हुआ है, ये प्रोफोमा देख के आपको समझ में आ जाएगा डेबिट नोट का प्रोफोमा, और डेबिट नोट में एक्चुअल में लिखा क्या रहता है और होता क्या है। वैसा ही क्रेडिट नोट, डेबिट नोट का जस्ट अपोजिट क्रेडिट नोट होता है। जब भाई आप परचेस कर रहे हो और माल लौटा रहे हो तो क्या हो जाता है आपका डेबिट नोट। अब बिजनेसमैन सेल्स द गुड्स टू हिज कस्टमर ड्यू टू एनी रीजन, बट व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम अ कस्टमर देन अ क्रेडिट नोट इज इशूड टू हिम। ठीक है, अब उसका जस्ट अपोजिट, अब क्या हो गया, पहली कंडीशन में आप परचेस कर रहे थे, दूसरी कंडीशन में आप क्या हो, बिजनेसमैन हो, आप सेल कर रहे हो। ठीक है, सेल कर रहे हो, आपका प्रोडक्ट आपको वापस मिल रहा है, तो वो क्या मिलेगा आपको, उसके साथ में क्रेडिट नोट मिलेगा कि आप डबल से उनसे पैसा ना मांगो, इतना पैसा वो जमा कर चुके हैं उनके हिसाब से। ठीक है, फिर उसके बाद होता है चेक। चेक से तो आप लोग सब कुछ चेक तो आप लोग सब जानते होंगे कि भैया चेक होता क्या है, उसका प्रोफोमा स्पेसिमेन क्या है। ठीक है, अब आपसे एक वीडियो और सॉरी एक वीडियो बोल रहा हूँ, आपसे एक क्वेश्चन और है, एक छोटा सा असाइनमेंट और लिख लें। इसमें आपको क्या करना है कि भैया चेक कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता करना है, और चेक पे क्रॉसिंग होती है। ठीक है, चेक क्रॉसिंग, चेक क्रॉस होते हैं तो कितने तरीके से हो सकते हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, छोटा सा काम है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। ठीक, क्या होता है कई बार बच्चे लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं 11th-12th क्लास के, बेसिकली इतने बैंक से वाकिफ़ नहीं होते वो लोग, तो कई बार क्या होता है उन्हें चेक मिल जाता है या चेक उनको डिपॉजिट करना होता है बैंक में, तो वो हिचकिचाते हैं, या पेन स्लिप भरना होती है तो वो हिचकिचाते हैं। तो वो सब चीज़ें एज अ कॉमन स्टूडेंट आप लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। वो कब नहीं होंगी, तब आपको उस चीज़ के बारे में मालूम होगा। ठीक है, तो इतना सा काम आप करेंगे तो आपको उसके बारे में ज़्यादा सब पता चलेगा और आप उसको भूलेंगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए ये काम आपसे बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं भी बता सकता था। ठीक, फिर उसके बाद है आपके इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट। इंपॉर्टेंस क्या है भाई, इंपॉर्टेंस है कि वो एक लीगल एविडेंस होता है, डिस्प्यूट होता है तो एज एन एविडेंस काम करता है। बुक्स ऑफ अकाउंट में आप उसको प्रॉपर रिकॉर्ड कर सकते हो, हर ट्रांजैक्शन को उन वाउचर से क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। ये सब कुछ उसके क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे मतलब 8-6 आपको इंपॉर्टेंस दिए हैं, सबको रीड करूँगा, सबको अलग अलग एक्सप्लेन करूँगा तो 5 से 7 मिनट चले जाएंगे। तो उसको क्या करना, आप रीड करना, समझ में आ जाएगा, ना समझ में आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ वाउचर। वाउचर क्या है, वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट टू बी यूज्ड इन सपोर्ट ऑफ एंट्री मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक, पहला था आपका सोर्स डॉक्यूमेंट, अब उसके बाद आ जाता है वाउचर। अब वाउचर भी एज अ टाइप ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट ही होता है। ठीक है, जब किसी भी एंट्री को आप सपोर्ट करने के लिए कोई वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं उसको सपोर्ट करने के लिए कोई वाउचर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्या, वाउचर। अब वाउचर के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, अब देखें इसमें एक डिफरेंस दिया हुआ है वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में, समझ में आ जाता है। मीनिंग इट्स सपोज टू द वाउचर्स, वाउचर किसके बेसिस पे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है। वाउचर इज सपोर्टेड बाय सोर्स डॉक्यूमेंट, वही चीज़ फिर से लिख दी उन्होंने घुमा फिरा के। ठीक है, तो सोर्स डॉक्यूमेंट तो भैया काय के बेसिस पे बनता है, ट्रांजैक्शन के बेसिस पे बनता है, बट वाउचर किसके बेसिस पे बनता है, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनता है। ऑब्जेक्टिव, इट इज़ नॉट प्रिपेयर टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन। जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट होते हैं वो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए नहीं बनते, वो तो खाली उस ट्रांजैक्शन में क्या क्या कौन कौन सी पार्टी इन्वॉल्व हुई हैं या उस ट्रांजैक्शन की ओरिजिनलिटी को रिकॉर्ड करने के लिए वो आपके डॉक्यूमेंट बनते हैं। बट वाउचर काय के लिए बनता है कि ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर सके। कंटेंट, इट कंटेंट्स द फुल डिटेल ऑफ द ट्रांजैक्शन। कंटेंट क्या रहता है भाई, सोर्स डॉक्यूमेंट में डिटेल्स ऑफ ट्रांजैक्शन पूरी होती है। ठीक है, बट वाउचर में पूरी ट्रांजैक्शन की डिटेल नहीं होती, बस जितनी एंट्री करने की ज़रूरत होती है बस उतना ही ट्रांजैक्शन उसमें ऐड होता है। ठीक है, नेचर, सोर्स डॉक्यूमेंट ऊपर भी पढ़ के आए थे कि एविडेंस होता है, और वाउचर खाली करेक्ट रिकॉर्डिंग हो सके ट्रांजैक्शन की, इसलिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इनका कुछ डिफरेंसेस, आपको समझ में आ गया होगा कि वाउचर्स होता क्या है और सोर्स डॉक्यूमेंट में क्या होता है। ठीक है,
अब उसके बाद है फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक और यूटिलिटी और इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ वाउचर। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ वाउचर दिए हुए हैं और कौन सी बुक में कौन सा वाउचर लगता है वो देखें। कैश बुक में कैश रिसिप्ट लगती है, परचेज बुक में इनवर्ड इनवॉइस लगती है, सेल्स बुक में आउटवर्ड इनवॉइस लगती है। इनवर्ड इनवॉइस मतलब परचेज रिसिप्ट, परचेज इनवॉइस, और आउटवर्ड इनवॉइस मतलब सेल्स इनवॉइस। ठीक है, परचेज रिटर्न बुक में डेबिट नोट, सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट। तो ये चीज़ें इन बुक्स में ये वाले सोर्स डॉक्यूमेंट, सोर्स ऑफ वाउचर्स यूज होते हैं। ठीक है, अब वाउचर्स के टाइप दिए हुए हैं। वाउचर्स भी अब दो टाइप के होते हैं, एक होता है सपोर्टिंग वाउचर, दूसरा होता है अकाउंटिंग वाउचर। ठीक है, अब सपोर्टिंग वाउचर क्या होते हैं? सपोर्टिंग वाउचर ऐसे वाउचर्स होते हैं जो किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को या किसी दूसरे पर्सन को, दूसरी फील्ड को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर। और अकाउंटिंग वाउचर वो होते हैं जिनके बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्रीज रिकॉर्ड होती हैं, उनको बोलते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, अब आगे भी सपोर्टिंग वाउचर्स में एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर्स, इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर्स है, और अकाउंटिंग वाउचर्स में कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स है। ठीक है, आगे देखें सपोर्टिंग वाउचर्स और सोर्स डॉक्यूमेंट और सोर्स वाउचर्स। ठीक है, सबसे पहला एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर है। These vouchers are prepared by second parties and sent to us as bill. For example, supplier of goods issue us cash memo on purchases and credit memo on credit purchases, etc. ठीक है, तो जब कोई थर्ड पार्टी, बिजनेस के बाहर की पार्टी अपने को कोई मेमो सेंड करती है, इनवॉइस सेंड करती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। ठीक है, और जब अपन इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अ बिजनेस की इंटरनल ऑर्गन या बिजनेसमैन खुद किसी दूसरी पार्टी को मेमोज वगैरह सेंड करता है, यदि कोई चीज़ सेल आउट करी है तो उसमें मेमो सेंड करेगा कि भैया आप मेरे को इतना पैसा दें। ठीक है, तो वो हो जाएगा क्या? आपका इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में कैश वाउचर हो जाएगा। ठीक है, फिर कैश वाउचर है। कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं, तो अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहला कैश वाउचर है। कैश वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजेक्शन, इट इज डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑफ कैश रिसीप्ट एंड कैश पेमेंट। ठीक है, तो कैश वाउचर काय के लिए प्रिपेयर ये होता है? नाम से ही क्लियर है कि भैया कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, कैश ट्रांजेक्शन की एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए कैश वाउचर प्रिपेयर होते हैं। तो कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट दोनों को रिकॉर्ड करने के लिए कैश वाउचर प्रिपेयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद डेबिट वाउचर होता है। डेबिट वाउचर का और क्रेडिट वाउचर होते हैं कैश वाउचर में भी, तो दोनों के स्पेसिमेन दिए हुए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। डीलिंग थोड़ी सी रीड कर लेना, समझ में आ जाएगा। अब नॉन कैश वाउचर क्या होता है? दीज वाउचर आर प्रिपेयर्ड फॉर अ नॉन कैश ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल, दीज इनवॉइस और these vouchers are bill, invoice, debit and credit notes for providing depreciation, writing of bad debts and rectifying the errors, etc. A specimen of a non-cash voucher is given below. ठीक है, अब ऐसी कोई चीज़ होती है जो नॉन कैश होती है। नॉन कैश होती है जैसे कि डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, मेरे पास कोई मशीन है, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू कम तो हो गई है, मेरे को समझ में आ रहा है, लेकिन उसके लिए मेरे को कुछ पैसा देना नहीं पड़ा। सपोज करो मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, उसको 1 साल यूज़ कर लिया, तो 1 साल यूज़ करने पर उस पर 10,000 रुपये का यदि डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हो गया, मतलब मेरे को 10,000 रुपये का लॉस हो गया। लेकिन उसके लिए मेरे को कहीं पैसा देना नहीं पड़ा। एक्चुअल में लॉस मतलब क्या होता है कि मैंने किसी को पैसा दिया, वो मेरे को वापस नहीं मिला, या मैंने कोई चीज़ परचेज करी, वो बिकी नहीं, नुकसान हो गया उसमें। तो मेरे को हर केसेस में क्या होता है कि भैया कैश पे करना पड़ता है लॉस के लिए या कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। बट यहाँ पे क्या है कि भैया ऐसे कुछ लॉसेस होते हैं, ऐसे कुछ प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे एप्रिसिएशन हो गया या डेप्रिसिएशन हो गया, तो ऐसे कुछ प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं जिनके लिए मेरे को कैश पे या नहीं, कैश पे नहीं करना होता, या कैश मुझे रिसीप्ट नहीं होता। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है? आपके नॉन कैश वाउचर्स बनते हैं, उसका स्पेसिमेन आपको नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अब ये हो गए आपके क्या? टाइप्स ऑफ वाउचर्स। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर की थियोरेटिकल पोर्शन में। सोर्स डॉक्यूमेंट के टाइप्स, सोर्स डॉक्यूमेंट के प्रोफोमा। ठीक है, याद रखना आपको 2 काम करना है। पहला काम क्या करना है? टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट पता करना है कि भैया कितने टाइप के बैंक अकाउंट ओपन होते हैं आपके, और हर बैंक अकाउंट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, और उसमें आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं और क्या लॉसेज होते हैं। ठीक, दूसरा काम क्या करना है आपको? चेक्स पता करना है, चेक्स कितने टाइप के होते हैं, और जो क्रॉसिंग होती है, क्रॉसिंग ऑफ चेक होती है, वो कितने टाइप की होती है। ठीक है, किसी से भी पता करेंगे आपको पता चल जाएगा, जो भी बैंक से रिलेट करता है, या आपके मम्मी पापा अगर बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हों तो वो आपको इस चीज़ को बता देंगे। लेकिन इस चीज़ को ढूंढना ज़रूर, ताकि वो आपको याद रहे हमेशा के लिए, क्योंकि वो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, चलिए अब ये वीडियो अपन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे अपन, जो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन होती हैं उसको किस तरीके से करते हैं, और जर्नल के रूल्स क्या होते हैं, अपन उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय।